रीडेवलपमेंट में टेनेंट्स की सेफ्टी, उनको एक सेफ घर मिलना, ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, ना कि बिल्डर का प्रॉफिट। जी हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में यानी 2 दिन पहले जनवरी 23 को ही ये ऑर्डर दिया। और क्यों दिया और किस केस में दिया और किस कारण उसे बिल्डर को फटकार लगानी पड़ी कि भैया आपके प्रॉफिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस इमारत में जो या वहाँ पर जो टेनेंट्स रह रहे हैं उनकी सेफ्टी और उनको प्रायोरिटी में घर मिले, ताकि वो अनसेफ कंडीशंस में जो रह रहे हैं वहाँ से हट सकें। बताऊंगा मैं आपको ये सब कुछ हमारे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। दरअसल हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के पास एक ऐसा केस पहुंचा जहां बिल्डर, आइसॉन नाम है बिल्डर का, वो पहुंच गया ओम साई राम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के विरोध में, जो लोअर परेल में है। केस के डिटेल्स में कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आपको ऑर्डर ढूंढने में आसानी होगी। तो कहानी ये है कि ओम साई राम ने, इस आइसॉन जो डेवलपर है, ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने इस बिल्डर के साथ 2014 में अग्रीमेंट किया था कि भैया आप हमारे एरिया को, हमारे जो भी घर है उनको रीडेवलप कीजिए और हमें उसके एवज में घर दीजिए। वो कुछ 1951 से वहाँ रह रहे थे और 11 साल बीतने के बाद भी जब कुछ उनको नज़र नहीं आ रहा था हाउसिंग सोसाइटी को, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को, तो उन्होंने बिल्डर के साथ अग्रीमेंट टर्मिनेट कर दिया और दूसरा नया बिल्डर अपॉइंट कर दिया। अब जब दूसरा बिल्डर अपॉइंट हुआ तो ये बिल्डर पहुंच गया कोर्ट में कहने के लिए कि भैया इन्होंने मुझे टर्मिनेट किया है, नहीं पर ये और नए बिल्डर को ले आए हैं तो रीडेवलपमेंट को रोक दीजिए, क्योंकि मेरे साथ जो इनका आर्बिट्रेशन है वो ख़त्म नहीं होता तब तक आप इस प्रोसेस को आगे मत जाने दीजिए। पहले तो कोर्ट ने पूछा कि डिले क्यों हुआ, तो डिले में बहुत सारी चीज़ें आई, जैसे उदाहरण तौर पर बिल्डर, ये प्लॉट एमसीजीएम का था, एमसीजीएम ने टेनेंट्स जो थे उनके नाम पर ओनरशिप देना था, वो प्रोसेस में गया। उसके बाद में बिल्डर से एमसीजीएम ने कुछ डॉक्यूमेंट मांगे थे फाइनेंशियल के, उसको थोड़ा टाइम लग गया। ऐसे ऐसे करते करते बहुत लंबा प्रोसेस चला गया। पर जब कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये लगा कि अब ये बिल्डर नहीं कर सकता है, तो 11 साल के पीरियड के बाद उन्होंने वो अग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। और बिल्डर कहता है कि अग्रीमेंट कैंसिल नहीं होगा, आप नया बिल्डर अपॉइंट नहीं करेंगे जब तक हमारे और आपके बीच का आर्बिट्रेशन नहीं हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि ये आर्बिट्रेशन जो है, यानी आपका डैमेजेस है, आप प्रॉफिट देख रहे हो, आप अपने जो खर्चा किया है या मिलने वाला है, ये वो चीज़ है, वो आर्बिट्रेशन अलग चीज़ है। ये 1951 से यहाँ रह रहे हैं, 11 साल से रीडेवलपमेंट नहीं हो पाया है। जो टेनेंट्स हैं उनको अनसेफ हाउसिंग से निकाल कर एक सेफ और डिग्निफाइड लाइफ मिले, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आपका प्रॉफिट उसके बाद में आता है जब हम बात करते हैं रीडेवलपमेंट की। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि रीडेवलपमेंट में एक बिल्डर का प्रॉफिट, एक बिल्डर जो कमाने वाला है, वो बाद में आता है, पर प्रायोरिटी होती है जो वहाँ पे रहने वाले टेनेंट्स हैं उनको रीडेवलप्ड घरों में पहुँचाया जाए। और इसी का सहारा लेते हुए कोर्ट ने कहा कि चलिए, इनका जो रीडेवलपमेंट है जिस बिल्डर के साथ हो रहा है, नया बिल्डर, उसके साथ वो चलते रहेगा। आपका यानी बिल्डर का जो आर्बिट्रेशन है वो प्रोसेस साइड में चलते रहेगा। उससे के लिए रीडेवलपमेंट क्यों रोका जाए? 11 साल डिले तो हुआ ही है ना। तो वो रीडेवलपमेंट ना रोकते हुए कोर्ट ने कहा कि रीडेवलपमेंट चलेगा। जो वहाँ पे 51 या जो भी 28 टेनेंट्स थे, उन टेनेंट्स को घर भी मिलेंगे, अगर उनके शॉप्स थे वो भी मिलेगा, और ये सब कुछ चलते रहेगा। और बाकी साइड में आपका आर्बिट्रेशन भी चलेगा। आपका जो भी डैमेजेस होगा वो तो आउटकम होगा, उसके लिए उन्होंने एक एक्स जज को भी अपॉइंट कर दिया जो आर्बिट्रेशन देखेगी। पर इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि रीडेवलपमेंट नहीं रुकेगा। कोई भी कारण हो उसके लिए रीडेवलपमेंट नहीं रुकेगा, क्योंकि रीडेवलपमेंट ज़रूरी है वहाँ पे रहने वाले लोगों को एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए। तो ये आपका भी कोई कोर्ट केस इस तरीके से चल रहा है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि रीडेवलपमेंट अगर आप अपने वजह से, यानी आपकी कुछ खुद की गलतियों की वजह से नहीं रुक रही है और बिल्डर जानबूझ के रोक रहा है, तो कोर्ट आपके सहारे आपको सपोर्ट कर सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल सही है और आपका जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही है, वो टर्मिनेट करने वाला। यूँ ही कि किसी प्रिविलेज ग्राउंड पे आपने टर्मिनेट कर दिया, बिल्डर का हक छीन रहे हैं, तो शायद आपके फेवर में ना आए। पर यहाँ पे तो डिले क्लियरली नज़र आ रहा था, 11 साल डिले हो गया था। अब वो आर्बिट्रेशन का जो है केस वो अलग चलेगा, वहाँ बिल्डर को जो भी डैमेजेस मिलने होंगे वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो आगे की बात है। पर रीडेवलपमेंट नहीं रुकेगा। इस
ऑर्डर को लेकर हमने एक आर्टिकल हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर अपलोड किया हुआ है। आप वहाँ पर जाकर वो आर्टिकल पढ़िए ताकि आपको डिटेल्स और अच्छे से समझ में आ सके। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये जो वीडियो है आप लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस चल रहे हैं जहाँ पर रीडेवलपमेंट अटका हुआ है, लोगों को घर नहीं मिल रहा है, बिल्डर आगे काम नहीं कर रहा है, तो वो करे क्या, तो ये शायद केस स्टडी उनके लिए काम आ सके। यदि आप हमारे इस वीडियो को स्क्वायर फीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सेव करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।